जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 ज्येष्ठ अमावस्या कब है, किस दिन स्नान दान श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा और ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन जो कि वट सावित्री का व्रत भी धारण किया जाता है, तो व्रत कब धारण किया जाएगा। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त व्रत पूजा महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि का प्रत्येक दिन का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ अमावस्या का अपना विशेष महत्व है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना और इस दिन जो कि वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है और इस दिन जो कि वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत को जो कि स्त्रियां सुख सौभाग्य की प्राप्ति हेतु पति की लंबी आयु के लिए व्रत को धारण करती हैं। वट सावित्री का व्रत जो कि स्कंद और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को और निर्णयामृत आदि के अनुसार अमावस्या को किया जाता है। विशेष करके यह ज्येष्ठ अमावस्या को किया जाता है और बहुत से जगहों पर वट सावित्री का व्रत जो कि ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन धारण किया जाता है। संसार की सभी स्त्रियों में ऐसी कोई शायद ही हुई होगी जो सावित्री के समान अपने अखंड पातिव्रत्य और दृढ़ प्रतिज्ञा के प्रभाव से यम द्वार पर गए हुए पति को सदेह लौटा लाई हो। अतः इस व्रत को धारण करने से सुख सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 5 जून 2024 दिन बुधवार शाम 7:56 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 6 जून 2024 दिन गुरुवार को शाम 6:08 पे। अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान का कार्य जो किया जाता है इसे सूर्योदय व्यापनी ली जाती है और वट सावित्री का व्रत जो धारण किया जाता है इसे भी सूर्योदय व्यापनी ली जाती है और श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य जो कि उसे मध्याह्न व्यापनी ली जाती है। तो इस बार एक ही दिन सूर्योदय व्यापनी और मध्याह्न व्यापनी समय प्राप्त हो रहा है जो कि 6 जून 2024 दिन गुरुवार को सभी भक्तजन जो भी वट सावित्री का व्रत धारण करने वाले हैं तो वट सावित्री का इस दिन व्रत धारण करेंगे और जो गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य करने वाले हैं वो भी 6 जून को इन कार्यों को करेंगे और श्राद्ध तर्पण का जो भी कार्य करने वाले हैं वो भी 6 जून को ही दोपहर के समय में श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य संपन्न करेंगे। 6 जून को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 5:07 और सूर्यास्त शाम 6:46। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा 6 जून को वह समय सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक होगा। योग जो कि धृति योग होगा रात्रि 9:10 तक। उसके बाद शूल योग होगा। नक्षत्र जो कि रोहिणी नक्षत्र रात्रि 8:16 तक होगा। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र। 6 जून को राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 1:39 से दोपहर 3:21 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:39 से दोपहर 3:25 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:16 से शाम 7:26 तक होगा। जो भी वट सावित्री का व्रत धारण करने वाले हैं उनके लिए पूजन का जो समय होगा 6 जून को वह समय शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो कि पहला समय शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 5:07 से सुबह 6:49 तक। उसके बाद चर और लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 10:14 से दोपहर 1:38 तक। तो इस समय में वट सावित्री का व्रत धारण करने वाले पूजन आदि का कार्य संपन्न करेंगे। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। इस दिन भगवान सूर्य देव को जो कि जल का अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। इस कारण से इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए।
अमावस्या तिथि का दिन जो कि पितरों का दिन माना गया है, तो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि का कार्य करना चाहिए। और जो भी स्त्रियां वट सावित्री का व्रत धारण करने वाली हैं, तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठ करके बांस के पात्र में सप्त धान्य भरकर उसे 2 वस्त्रों से ढक करके दूसरे पात्र में स्वर्ण की, यह संभव ना हो तो मिट्टी की ब्रह्म सावित्री तथा सत्यवान सावित्री मूर्ति को स्थापित करके गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और वट के वृक्ष में यानी कि बरगद के वृक्ष में 7 बार सूत लपेट करके परिक्रमा 7 बार करनी चाहिए। उसके बाद इन मंत्रों के द्वारा सावित्री को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। मंत्र: अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्राण पौत्रांश सौख्यम च गृहाणा अर्घ्यम नमोस्तुते। इन मंत्रों से सावित्री को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। और वट सिंचामि ते मूलम शलिलैर मृतोत्पमैः यथा शाखा प्रशाखाभिर वृद्धोस्मि त्वं महीतले तथा पुत्रश्च पौत्रश्च संपन्नम में कुरु सदा। इन मंत्रों से जो कि वट वृक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से, पूजा करने से जो कि सुख तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।